हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी दीपिका दीदी और आज हम करेंगे क्लास 6 गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। देखिए इस मतलब समझते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा गया है? लार्ज पार्ट। लार्ज पार्ट का मतलब होता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम मैथ्स में पढ़ती हैं। अब ज्यादातर चीजें क्या होती हैं? सर्च ऑफ पैटर्न्स होती हैं। पैटर्न्स को जब हम सर्च करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पैटर्न्स होते क्या हैं। देखो इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, जो किसी हिसाब से होता है। दैट मीन्स कोई ना कोई वहां पर रूल फॉलो होता है। यहाँ मैं आपको एक पिक्चर शो कर रही हूँ जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाओगे कि पैटर्न्स होते क्या हैं। देखिए ये पिक्चर मैंने शो की है यहाँ पर। फर्स्ट रो में हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक हमारे पास स्क्वायर है, फिर सर्कल है, स्क्वायर सर्कल। अब क्या आएगा यहाँ पर? बताइए जल्दी, यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर। क्या आएगा? स्क्वायर। देखिए ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी अच्छे से पढ़ा होगा। सेकंड रो में देखेंगे हम, हमारे पास सर्कल है, देन एक डायमंड शेप है, देन एक डायमंड शेप है, सर्कल है। देखिए एक सर्कल, दो डायमंड शेप, एक सर्कल, फिर दो डायमंड शेप, फिर एक सर्कल, तो यहाँ पे क्या आएगा? डायमंड शेप। अब देखिए नेक्स्ट में हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। स्क्वायर है, ट्राइंगल है, सर्कल है, फिर स्क्वायर, ट्राइंगल और फिर क्या आएगा? सर्कल। आ जाएगा ना यहाँ पर? अब ऐसे ही नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा? देखिए नेक्स्ट रो में हमारे पास आएगा, एक हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये डायमंड शेप है, देन हमारे पास दो ब्लू सर्कल शेप है, सर्कुलर है ना ये, फिर डायमंड शेप है, फिर सर्कुलर है, यहाँ पे क्या आएगा? डायमंड शेप। अब देखिए नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा? नेक्स्ट रो में देखते हैं, हमारे पास दो ट्राइंगल है, देन एक सर्कल है, फिर दो ट्राइंगल है और फिर क्या आएगा? सर्कल आएगा। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट है उसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, जिससे कि मुझे अच्छे से पता लग जाएगा किन किन बच्चों को अच्छे से समझ में। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न्स क्या होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 1 2 3 4 और हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमें फिलअप दिए गए हैं 3, जिसमें आपको फिल करना है कि यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 4, आगे क्या आएगा? 5, नेक्स्ट क्या आएगा? 6, नेक्स्ट क्या आएगा? 7। ये तो हमारे पास काउंटिंग हो गई। ये आपको यहाँ पर 2 का टेबल विजिबल हो रहा है, आप अच्छे से देखेंगे। पैटर्न क्या है हमारे पास? 2 4 6 8, फिर क्या आएगा? 10, नेक्स्ट क्या आएगा? 12, नेक्स्ट क्या आएगा? 14। 2 का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंस है हमारे पास। और देखिए ये हमारे पास क्या है? 1 3 5 7, ये हमारे पास होते हैं ऑड नंबर्स। देखिए 1 लिखा है, 2 को स्किप कर दिया, 3 लिखा, 4 को स्किप कर दिया, 5 लिखा, 6 को स्किप कर दिया, 7 लिखा, किसको स्किप करेंगे नेक्स्ट? 8 को। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 9, 10 को स्किप करेंगे, 11, 12 को स्किप करेंगे, 13। तो इस तरीके से हमारे पैटर्न्स होते हैं। आई होप सो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न्स क्या होते हैं। तो चलिए फर्दर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस इन नेचर, इन अवर होम्स एंड स्कूल एंड इन द मोशन ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स। देखो बेसिकली होता क्या है? पैटर्न्स का मतलब तो हमने समझ लिया। बेसिकली ये होता है कोई चीज अरेंज होती है तो वो किस अकॉर्डिंग अरेंज होती है, या कोई रूल फॉलो हो रहा है, या फिर कोई चीज है जो कि बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, वो क्या कहलाता है? हमारा पैटर्न कहलाता है। जैसे रियल लाइफ में अगर हम एग्जाम्पल ले लें, सनराइज होता है ना रोज, और सनसेट भी होता है, तो इसका मतलब सनराइज आज भी हुआ है तो कल भी होगा, परसों भी होगा। ये क्या है? पैटर्न है। ये दिन के बाद रात तो आएगी ही ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? मून शेप। इसमें बोला है ना हमारे पास, जो मून शेप होती है ना वो भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। कभी हमें जो मून होता है वो पूरा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है। तो ये क्या रहता है? यहाँ पर घटता बढ़ता रहता है। पैटर्न्स जो होती है ना हमारे पास, स्टार्स में भी होते हैं। पैटर्न्स जो होते हैं हमारे आसपास नेचर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे घर के अंदर मिल जाएगा, स्कूल में मिल जाएगा, और एंड इन द मोशन ऑफ सन, मून, स्टार। तो इन सब में क्या होता है? पैटर्न्स। दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी, फ्रॉम द शॉपिंग एंड कुकिंग टू थ्रोइंग ए बॉल एंड प्लेइंग गेम्स टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। पैटर्न्स सब जगह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो आपने देखा होगा, जैसे आप किड्स सेक्शन में जाते हो तो आपने देखा होगा, देखो टॉप एक साइड लगा रखे होते हैं, पैंट एक साइड लगा रखी होती है, फ्रॉक एक साइड लगा रखी होती है, स्कर्ट एक साइड लगा रखी होती है, ताकि सर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी क्या होता है? एक पैटर्न होता है। एक एग्जांपल से और समझेंगे, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर होते हैं, स्मार्ट बाजार होते हैं, बिग बाजार होते हैं, किया बाजार होता है। यहाँ जो ग्रोसरी होती है अलग अलग जगह पे रखी जाती है, और स्टेशनरी का सामान अलग अलग जगह पे रखा रहता है। आइसक्रीम का सेक्शन अलग होता है, गेम का सेक्शन अलग होता है। तो ये इसलिए अलग अलग करा जाता है ताकि ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो, जो कस्टमर होते हैं उनको कुछ भी सर्च करने में परेशानी ना हो। दैट इज कॉल्ड पैटर्न। ये सब कुछ किसके अकॉर्डिंग होता है? पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी ए फन एंड क्रिएटिव इंडेवर। और पैटर्न्स को ढूंढने और समझने में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा मजा आता है। कभी कभी पता है क्या होता है? क्रिएटिव वर्क होता है हमारे लिए बहुत ज्यादा, जिससे हम क्या करते हैं? बहुत ही एंजॉय भी करते हैं। इस क्लास में आपको मैथ्स में पैटर्न को समझने के लिए कुछ क्रिएटिविटी भी करनी होगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मैथमेटिक्स एम टू नॉट जस्ट फाइंड आउट व्हाट पैटर्न एग्जिस्ट बट ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई दे एग्जिस्ट। देखो मैथमेटिक्स के अंदर ना ये नहीं होता कि पैटर्न ही ढूंढो, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी पता होनी चाहिए कि जो आपने फाइंड करा है आंसर वो आया कहाँ से। जब आपको ये बात पता होगी तो पैटर्न क्या कर पाओगे? आप अच्छे से फॉलो कर पाओगे।
देखो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई सब कुछ आता है। और अब आप इसका क्या कर सकते हो, डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हो। स्कूल में, कैंटीन में, स्टेशनरी शॉप पे, या फिर कहीं भी आपकी मम्मी पापा आपको कहीं अकेले भेजते हैं किसी शॉप पे, तो आप क्या करते हो, कुछ भी चीज़ खरीदते हो, कोई चिप्स का पैकेट, कोई या फिर पेंसिल, पेन, कुछ भी आप खरीदते हो, और आप शॉपकीपर को 100 रुपीज़ का नोट देते हो। ठीक है, 20 रुपीज़ की आपका कोई पेन आपने परचेज करा, तो आपको कितने पैसे बचने चाहिए आपके पास? 80 रुपीज़ ना। कैसे पता लगा आपको? आप क्या वहाँ पे कैलकुलेटर लेके जाते हो? नहीं, वहाँ आपको अच्छे से सब्ट्रैक्शन आता है, इतना आपको करने आता है अच्छे से, तो आप अच्छे से समझ लोगे यहाँ पर कि हमारे पास कितने पैसे बचे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती रहती हैं। अब देखो आगे हमारे पास क्या लिखा है। Such explanation can often then be used in application well beyond the context in which they were discovered, which can help the propel humanity forward. और ये पैटर्न्स आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। For example, the understanding of patterns in the motion of stars, planets and their satellite led humankind to develop the theory of gravitation. तो स्टार, प्लैनेट और उनकी जो सैटेलाइट्स होती है ना, इनके मोशन के अंदर जब हमने पैटर्न को अंडरस्टैंड किया है, जैसे कि स्टार्स घूम रही हैं, प्लैनेट्स बहुत सारे जो हैं सन के अराउंड घूमते हैं ना, उसका पैटर्न भी आपने जान लिया। जैसे सैटेलाइट होती है वो क्या करती है, इसलिए घूमती है। एंड द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बॉल को क्या करते हो, ऊपर की ओर थ्रो करते हो, तो बॉल कहाँ गिरती है, नीचे की ओर गिरती है, ड्यू टू ग्रेविटेशन, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं मून का। मून क्या एक सैटेलाइट है? अच्छा, मून एक सैटेलाइट है, तो यार ये नीचे क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि मून क्या है, अर्थ से बहुत दूर है और मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन जेनोमस हैज हेल्प्ड इन डायग्नोसिंग एंड क्योरिंग डिजीज। तो हमने जेनोमस के अंदर जो पैटर्न देखा है, इट मीन्स हमारी बॉडी जो है वो कैसे काम करती है, और किसी को कोई डिजीज है तो उसका कोई ट्रीटमेंट है वो कैसे करे। एंड अमंग द थाउजेंड ऑफ अदर सच एग्जाम्पल्स, और इसी की तरह हमारे पास क्या है, बहुत ही सारे हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि लेटेस्ट आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाएं।